हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम 16 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं हूं सुनील शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल द ऑनलाइन गुरु में। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो दिए गए नंबर 7737653468 पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए हमारे एप्लीकेशन द ऑनलाइन गुरु पे अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक न्यूज आती है कि इंडिया में भारत OS बनाया जा रहा है। अब भारत OS क्या है? तो देखिए, जैसा आप सभी मोबाइल्स चलाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि मोबाइल को चलाने के लिए एक OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो एक जो आप लोग यूज कर रहे हैं लाइक एंड्रॉयड, या फिर अगर आप लोग एप्पल यूज करते हैं तो आप लोग iOS का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक नया OS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? भारत OS रखा गया है। ये इंडिया में डेवलप किया गया है। इसे डेवलप किसने किया है? जैंड के ऑपरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इसे बनाया है। तो जैंड के आप याद रख सकते हैं या फिर जन DK भी आप याद रख सकते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत OS, ये एक टाइप का फ्री एक्सेस रखता है, मतलब कि प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज भी इसमें अवेलेबल होगी और एक तरीके से क्लीन OS होगा। क्लीन OS होने का मतलब इसमें आपको अदर एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगी, आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जैन के नाम का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये किससे रिलेटेड है? तो देखो, शॉर्ट में आपको बताता हूं IIT मद्रास के बारे में। और IIT मद्रास जो है वहां पे एक प्रवर्तक टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने जैंड के नाम का एक प्राइवेट लिमिटेड बनाया और उसके थ्रू इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके सामने रखा है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें जो पूरा फंड है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो आप इसको इनडायरेक्टली IIT मद्रास का इनिशिएटिव भी मान सकते हैं। अगली न्यूज आती है आपके अवार्ड से रिलेटेड, एनुअल क्रिटिक्स अवार्ड। अब यहाँ पे एनुअल क्रिटिक अवार्ड में वेरियस अवार्ड हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, उसका भी लिंक आपके पास है, उसे आप जाकर देखें। अब नया अवार्ड यहाँ पे क्या आया? SS राजामौली की जो मूवी थी RRR, इस RRR में पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्होंने बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड जीता था और हम लोगों ने वहां पे बात की थी कि सॉन्ग का नाम क्या था। तो नाटू नाटू सॉन्ग था जिसे बेस्ट सॉन्ग का भी अवार्ड दिया गया था। इससे रिलेटेड पोल्स एंड क्विज वगैरह भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं, तो कम्युनिटी टैब में आपको ये टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो नाटू नाटू जो कि बेसिकली SS राजामौली के RRR मूवी से लिया गया है, उसे अवार्ड दिया गया था पहले बेस्ट सॉन्ग का। अब इन्हें अवार्ड मिला है, कौन सा? क्रिटिक चॉइस अवार्ड। अब किस चीज का मिला है? तो भैया ये जो अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर फिल्म इन अ फॉरेन लैंग्वेज का इनको अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म इन अ फॉरेन लैंग्वेज का एनुअल क्रिटिक अवार्ड किसे मिला? तो आप RRR यहाँ पे बता देंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कि इसी में क्रिटिक अवार्ड के अंदर, एनुअल क्रिटिक अवार्ड के अंदर बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला, तो भी RRR के नाटू नाटू को ये अवार्ड मिला था। ये दोनों ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने आता है दैट नेशनल एंटी लेप्रोसी डे। लेप्रोसी एक काइंड ऑफ डिजीज है जिसको खत्म करने के लिए हम लोग लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, और अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने 30 जनवरी को यहाँ पे चूज किया है एज ए एंटी लेप्रोसी डे के रूप में।
यहाँ पे लेप्रोसी से रिलेटेड गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है, प्लान्स है, उनके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंडिया ने यहाँ पे टारगेट रखा है कि हम 2027 तक इस बीमारी को खत्म कर लेंगे, जबकि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, प्रीवियस सेशंस में हमने पढ़ा है कि टोटल 30 गोल्स होते हैं, ठीक, 17 गोल्स होते हैं। 2030 तक हम लोगों को इसको क्या करना है, कवर अप करना है। तो उनके 2030 के 3 साल पहले 2027 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कवर अप करने का टारगेट लिए हुए हैं कि उसके पहले पहले हम इस डिजीज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। हालांकि अगर बात करें अभी इंडिया में लेप्रोसी के केसेस कितने मिलते हैं, तो अराउंड 0.45%, कितने में से, टोटल 10,000 पर्सन में से सिर्फ 0.45% जो पर्सन जो है उनको ये डिजीज है। तो हालांकि ये नंबर बहुत कम आया है और 2027 तक हम अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट के थ्रू इसको खत्म भी कर देंगे। इस साल का जो थीम रखा गया है, लेट्स मेक लेप्रोसी अ हिस्ट्री, तो ये थीम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि लेट्स मेक लेप्रोसी अ हिस्ट्री। तो लेप्रोसी को एक हिस्ट्री बनाना है, मतलब खत्म कर देना है इस डिजीज को। अगला सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, आप सभी को गर्व है कि हम लोग अभी अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे 26 जनवरी 2023 को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट तो ये तो 74th रिपब्लिक डे था हमारा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिपब्लिक डे पे जो इंडियन फ्लैग है वो किसने होस्ट किया, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे फ्लैग को होस्ट किया। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो कर्तव्य पथ था, एक्चुअल में क्या था, राजपथ, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, कर्तव्य पथ कर दिया गया था। उसके बाद ये पहली बार हम लोगों ने उस पर रिपब्लिक डे परेड की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कर्तव्य पथ पे सेलिब्रेट करने वाला कौन से नंबर का रिपब्लिक डे परेड था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड हो जाएगा। सेकंड, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और वो क्या पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे पे हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे। तो ये पहले भी आपको बता चुका हूं, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अल सीसी, वो यहाँ के क्या थे, चीफ गेस्ट थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ इजिप्ट के 144 पर्सनल का एक कंटीजेंट भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए आपको देखने को मिला था। अब जैसा कि कर्तव्य पथ पे बहुत सारे इवेंट हुए, आप लोगों ने देखा कि एयरफोर्स ने भी बहुत सारे फ्लाइट टेस्ट किए यहाँ पे आप लोगों के सामने, साथ ही साथ जो आर्मी, नेवी, सभी ने अपने अपने बेस्ट वहां पे मार्च पास्ट किया, बहुत सारे टैबुला वहां पे रखे गए थे। अब इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो भी देख लीजिए। कैमल राइडर फीमेल का बीएसएफ का एक कैमल रेजिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कैमल रेजिमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास है, ठीक है, कैमल रेजिमेंट सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में किसके पास है, इंडिया के पास है। तो उसका मार्च पास्ट आपको देखने को मिला। साथ ही साथ टैबुला, जिसको आप लोग झांकी के नाम से भी जानते हैं, तो ये टैबुला इंडियन नेवी ने जो रखा था वो डिस्प्ले कर रहा था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। एयरफोर्स ने जो टैबुला रखा उनकी थीम क्या था, पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज था। डीआरडीओ ने जो रखा था उसकी थीम क्या थी, सिक्योरिंग नेशन विथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सर्विलेंस एंड न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट। साथ ही साथ स्टेट्स एंड यूटी के भी टैबुला आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो टोटल कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के टैबुला यहाँ पे थे, तो 17 स्टेट्स एंड यूटी के टैबुला आपको यहाँ पे देखने को मिल गए थे। इनमें से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ कुछ फेमस, जैसे कि असम लैंड ऑफ हीरोज एंड स्पिरिचुअलिज्म, गुजरात का क्लीन एनर्जी का, उत्तराखंड का टूरिज्म से रिलेटेड, ये सारे टैबुला जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं और इनमें से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फॉरेन डेलीगेट, तो हमारे यहाँ पे गेस्ट कौन थे, तो चीफ गेस्ट में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी के बारे में याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के फॉर्म में। अगली न्यूज पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग रिसेंटली क्या किया, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑपरेट किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023। इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, क्वेश्चन यही बनता है कहाँ किया गया था, एट विच प्लेस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
अहमदाबाद, गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। इस इवेंट को होस्ट किसने किया था? तो गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस ने किया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस में होता क्या है, हम लोग कब से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो देखो, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो है वो हम लोग 1993 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, इवेंट हेल्ड हो रहा है। यहां पे आप ही की तरह एक से लेकर एज ग्रुप 1 से लेकर 17 इयर्स तक के जो बच्चे हैं वो इसे यहाँ पे अटेंड करते हैं और अपने अपने इनोवेशन को यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, अपने अपने इनोवेशन को यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलती है और उनकी चीजों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां हुआ? अहमदाबाद आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगली न्यूज आती है इसरो, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा विंग है, किसके लिए? स्पेस रिलेटेड रिसर्च के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं इसरो का फुल फॉर्म। यहाँ पे इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन है उन्होंने अनाउंस क्या कर दिया? आदित्य L1 मिशन का अनाउंसमेंट किया और ये जो मिशन है ये जून या फिर जुलाई में इसी साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। क्या है आदित्य L1 मिशन? तो देखो, इसको आप रिलेट करो किसके साथ? सन के साथ। अब ये जो सन है, सन के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, सन के चारों तरफ एक हीट एनर्जी का भी फील्ड होता है। तो इस हीट एनर्जी का जो एक फील्ड पॉइंट है जिसका नाम क्या है? L1, इसे लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको लैंगरहैंस पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसके सन के लैंगरहैंस पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट तक कौन जाने वाला है? इसरो का एक मिशन जाने वाला है। ये जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा उसका नाम क्या रखा गया है? आदित्य L1 रखा गया है। क्या करने वाला है ये? तो सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म की स्टडी करेगा और उससे रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ का, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सारी स्टडी करके ये हमें क्या करने वाला है? अवेलेबल करने वाला है। तो इसरो का अपकमिंग मिशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1, किससे रिलेटेड है? सन से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज आती है, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि कंट्री का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किस चीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो ऑनलाइन गेमिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां खोला जाएगा? शिलोंग, मेघालय के अंदर खोला जाएगा। कब तक खोला जाएगा? मार्च 2023 तक खोला जाएगा। क्या करेगा ये? तो ये डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के रूप में काम करेगा और टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल करवाएगा। इससे क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो इंडिया में गेमिंग मार्केट जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेंगे। तो गेमिंग मार्केट को और ज्यादा एनहांस करने में यहाँ पे ये लोग हेल्प करने वाले हैं। तो इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका? ऑनलाइन गेमिंग का। कहां स्टार्ट हो रहा है? शिलोंग, मेघालय के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अगली न्यूज आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रही थी नेशनल टूरिज्म डे। कहां पे? पोचमपल्ली पे। बहुत इंपॉर्टेंट है पोचमपल्ली, पहले भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, कहां पे है ये? तेलंगाना के अंदर है। किस दिन हम लोग नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 25 जनवरी के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों फेमस है ये जगह? क्योंकि 2021 में यूनाइटेड नेशंस के जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सिलेक्ट किया था इस विलेज को एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड और उसी समय से पोचमपल्ली न्यूज में रहा था। और इस बार हम लोग जो है वो नेशनल टूरिज्म डे कहां सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसी पोचमपल्ली में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? 25 जनवरी के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वजह से ये लैमलाइट में रहा है और आगे भी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अगली न्यूज थी कि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 13th नेशनल वोटर्स डे। कब सेलिब्रेट कर रहा है? 25 जनवरी को। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि वोटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 25 जनवरी आपका आंसर होता है। यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और इसका थीम भी याद कर लीजिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। कौन सेलिब्रेट करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस इवेंट को होस्ट करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में इलेक्शंस को हेल्ड करने में हेल्प करता है।
अगली न्यूज आती है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स इनका एक साथ मिला के ट्राई सर्विस, ठीक है, जब तीनों सर्विस एक साथ आती हैं तो दैट इज नोन एज ट्राई सर्विस। अब ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया, नाम क्या है? एम्पेक्स। इंपॉर्टेंट है हाँ आपके लिए। एम्पेक्स एक्सरसाइज क्या है? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जहां पे सेना की तीनों टुकड़ियां साथ आती है। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो इन अ प्लेस काकीनाडा। वो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एम्पेक्स नाम का एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट न्यूज आती है, इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कब सेलिब्रेट करता है? तो 24 ऑफ जनवरी के दिन सेलिब्रेट करता है। क्यों सेलिब्रेट करता है? ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें गर्ल्स को एजुकेट करने से रिलेटेड, उनके गुड हेल्थ एंड नरिशमेंट से रिलेटेड। ये जो डे है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? तो 2008 से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली न्यूज आती है, इंडिया ने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एंड अगर आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहां पे कंस्टिट्यूट किया गया था। एंड नेताजी से ही रिलेटेड है। नेताजी के फेमस स्लोगन्स भी यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो 23 ऑफ जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हम लोग यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने ही आजाद हिंद फौज का जो मूवमेंट था वो लेड किया था एंड और इसी की वजह से हम लोगों को फ्रीडम भी मिला था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में ये डिसाइड किया था कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि पराक्रम दिवस किसके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी कब आता है? 23 ऑफ जनवरी को। फिर क्वेश्चन बन सकता है आजाद हिंद फौज किससे रिलेटेड है? तो भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्वराज नाम के न्यूज़पेपर के बारे में, तो वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही यहाँ पे स्टार्ट किया था। साथ ही साथ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। कब? 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और उन्होंने इसे छोड़कर क्या किया था? 1939 में एक अपना अलग मिशन स्टार्ट किया था, दैट वाज फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी था जो कि बंगाल में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये भी इनसे रिलेटेड कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज किया जिसका नाम क्या रखा गया? प्रलय रखा गया। किस जगह पे किया गया? LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। दो नाम आप सुनते हैं, एक तो होता है LOC और एक आप सुनते हैं LAC। LOC जो है वो पाकिस्तान साइड चला जाता है, जबकि LAC जो है वो चाइना से रिलेटेड बॉर्डर के इश्यूज पे आता है। तो वहां पे इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए हम लोगों ने एक मैसिव एयरफोर्स का एक्सरसाइज किया, नाम रखा प्रलय। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एयरफोर्स ने एक्सरसाइज क्यों किया? तो देखो रीजन क्या था, जब 1962 का वॉर हुआ था चाइना के साथ और हम लोग हार गए थे, उसका रीजन यही था कि यहाँ पे ना माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब माउंटेन रेंज में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंडियन साइड है और ये चाइना की साइड है। तो चाइना वाली जो है वो हाइट पे होने की वजह से इजीली हम लोगों की निगरानी करके बॉम्ब गिरा सकते थे, जबकि हम लोग इन पे बॉम्ब गिराने में सक्षम नहीं थे क्योंकि ये हाइट पे थे, एक एल्टीट्यूड पे थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल किसका आ जाता है? एयरफोर्स का आ जाता है। तो एयरफोर्स ने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर राफेल, सुखोई जैसे जो विमान है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगली न्यूज आती है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया 8th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। साइंस फेस्टिवल है ये, ठीक है। कहां पे? तो भोपाल के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगली न्यूज आती है क्रिस किपलिंग्स के बारे में। क्रिस किपलिंग्स कौन सी पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से हैं। ये जकिंडा अर्डन्स की जगह पे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब यहाँ पे जकिंडा भी बहुत फेमस थी, क्रिस भी बहुत फेमस है।
हुआ क्या है कि क्रिस किपलिंग्स जो थे वो कोविड-19 में अपने मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। न्यूजीलैंड में इन्होंने कैसे कोविड को कंट्रोल किया था। जबकि जकिंडा अभी जो है वहां की पीएम है और उन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब ज्यादा दिनों तक पीएम नहीं बनना चाहती, तो मैं रिटायर करूंगी। तो उनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी, उन्होंने क्रिस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट कर लिया है। तो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? क्रिस किपकिंग्स हो जाएंगे। अगली न्यूज आती है, इंडिया और इजिप्ट की आर्मी ने मिलकर पहला जॉइंट एक्सरसाइज किया है। जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है? साइक्लोन 1। कहां पे किया? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि देखो इसी साल रिपब्लिक डे पे हमारे यहाँ पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, और इजिप्ट के साथ हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। साइक्लोन किससे रिलेटेड है? जैसलमेर में जॉइंट एक्सरसाइज है। किन किन के बीच में है? इंडिया और इजिप्ट की आर्मीज के बीच में है। अगली न्यूज आती है 53rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 53rd मीटिंग थी वो स्टार्ट होगी कहां पे होगी? दावोस स्विट्जरलैंड में। कब से कब तक? तो 15 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक यहाँ पे कंडक्ट किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक स्विट्जरलैंड की संस्था है जो कि 1971 में स्टैब्लिश की थी। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो क्लॉस स्क्वैब। ठीक है, क्लॉस स्क्वैब जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये याद रखेंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना? 1971। इनके फाउंडर कौन है? क्लॉस स्क्वैब है, वो भी याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इनकी जो 53rd मीटिंग है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुई है। अगली न्यूज आती है AK-203। ठीक है, जो कि क्लासनिकोव AK-203 के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया ने एक जॉइंट वेंचर के थ्रू परचेज किया। किससे? रशिया से। रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है रोसोबॉन एक्सपोर्ट और इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि इनको रशिया वाले जो हैं इंडिया में आके बनाएंगे। तो जब AK-203 को इंडिया में बनाया जाएगा तो इसका नाम रखा जाएगा कलास्निकोव इंडिया। ठीक है, कलास्निकोव इंडिया के नाम से AK-203 इंडिया में बनाया जाएगा। किस जगह पे? उत्तर प्रदेश के कोरबा, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में कोरबा नाम की प्लेस पे इसे बनाया जाएगा। और लगभग 7,50,000 ऐसे राइफल्स इंडिया में बनाए जाएंगे। तो हम लोगों के लिए डिफेंस में बहुत ज्यादा एक एडवांसमेंट देखने को मिल जाएगा। अगली न्यूज आती है रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, जिनका नाम क्या है? पंकज कुमार सिंह। इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है डेप्यूटी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में। डेप्यूटी, ठीक है। जबकि फर्स्ट नंबर पे अभी NSA कौन है? नीचे कमेंट करके आप लोग बताएं। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा है इनके बारे में। तो इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नेम होने वाला है ये आपके लिए। अगली न्यूज आती है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे एंड आयुष। कौन है? सबरानंद सोनवाल। और डॉक्टर मणिक शाह जो कि CM है कहां के? त्रिपुरा के। इन दोनों ने मिलके इंडिया का पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन को इनॉग्रेट किया। कहां पे? अगरतला के अंदर। ये जो इंडिया का फर्स्ट स्कूल है किससे रिलेटेड? लॉजिस्टिक, वाटरवे, कम्युनिकेशन। क्या काम करेगा? ये वर्ल्ड वाइड टैलेंट को एक साथ लेकर आएगा ताकि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को बढ़ाया जा सके। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन कैसे आसान किया जा सके, उस पे ये काम करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडियन क्रिकेट टीम की। इन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिक विक्ट्री ली श्रीलंका के ऊपर अपने थर्ड मैच के अंदर। ये जो मैच था ये ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुअनंतपुरम के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया ने श्रीलंका को हराया और हराया ऐसा कि 317 रन के साथ हमने उन्हें हराया है।
इसके साथ हमने न्यूजीलैंड के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड क्या था? तो न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को हराया था 2008 के अंदर। कितने रन से? 290 रन से हराया था। किसको हराया था? आयरलैंड को हराया था। इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमने 317 रनों से श्रीलंका को हरा दिया। तो सबसे ज्यादा गैप से जीतने वाली कंट्री इंडिया हो चुकी है वनडे इंटरनेशनल में। अगली न्यूज आती है केरला के जो सीएम हैं पी विजयन, जिनको पिनरई विजयन भी कहा जाता है, शॉर्ट में पी विजयन फेमस है। तो पी विजयन ने अनाउंस किया कि केरला का जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? एक ऐसी जगह जहां पे 10 साल से ज्यादा के उम्र के जो लोग हैं उन्हें भारतीय संविधान में उनके कर्तव्य और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका नॉलेज हो, मतलब फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन लोगों को अवेयरनेस है। इसके लिए क्या किया गया था? एक ट्रेनर्स प्रोग्राम रखा गया था जिसने लगभग 16 लाख लोगों को जो कि 10 साल से ऊपर के हैं उनको एजुकेट किया था यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उनके राइट्स एंड उनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में। तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगली न्यूज आती है 16 जनवरी के दिन 21वां एडिशन बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट किया गया। इसका नाम क्या था? तो एक्सरसाइज वरुण इसका नाम था। ठीक है, एक्सरसाइज वरुणा इसका नाम था। कहां पे हुआ? वेस्टर्न सी बोर्ड में इसे कंडक्ट किया गया था। कब से कब तक चला? तो 16 जनवरी से लेकर ये 20 जनवरी तक चला था। ठीक है, 93 में इसको वरुणा नाम दिया गया था और 2001 में ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटेजिकली जाने लगा। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सरसाइज वरुण याद रखेंगे आप, किन किन के बीच में है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है। अभी 16 से लेकर 20 जनवरी को हुआ था। कौन सा एडिशन था? 21st एडिशन था। किन के बीच में हुआ? तो नेवीज के बीच में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज आती है 15 जनवरी के दिन हम लोगों ने आर्मी डे सेलिब्रेट किया। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से नंबर का आर्मी डे था? तो 75th आर्मी डे हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग आर्मी डे? तो देखो भैया, इसी दिन इंडियन कमांडर इन चीफ जनरल जो थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, वो इंडियन आर्मी के चीफ बने थे। इसी दिन वो क्या बने थे? इंडियन आर्मी के चीफ बने थे। उनके पहले कौन थे? F.R.R. बचर थे या बुकर भी बोला जाता है। तो ये लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। 1949 में जो है के.एम. करियप्पा जो थे वो इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे। एंड आर्मी का हमारे प्रति जो वर्क था, जो एंथुजियाज्म है, उनके लिए उन्हें ऑनर करने के लिए भी हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा थे। जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? F.R.R. बकर थे। 75th आर्मी डे कब मनाया गया? 15 जनवरी 2023 के दिन सेलिब्रेट किया गया। इस बार का जो इवेंट था, परेड, वो कहां पे? बेंगलुरु के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या JNV की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप विभिन्न टेस्ट सीरीज चाहते हैं अदर एग्जाम्स की, तो हमारा एप्लीकेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।